जी तो जनाब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेली मेडिकल एजुकेशन। दिस इज योर वेरी ओन डॉक्टर रंधावा एंड यूर वाचिंग नेशनल वाइड ई प्लेटफॉर्म फॉर मेडिकल कम्युनिटी अक्रॉस द ग्लोब, योर वेरी ओन टेलीमेड्स ईडियो। तो जनाब आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ। वो ये है कि मैं आपको कैसे प्रूव करके बताऊँ कि डॉक्टर्स आर एक्चुअली नॉट द मेन फोकस ऑफ अ हॉस्पिटल। जो डॉक्टर्स होते हैं सारा कुछ उन्हीं पे डिपेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ एट द एंड सारा मसला, सारा जो गंद होता है वो डॉक्टर पे डाल दिया जाता है और मोस्टली बेचारे जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं हमारे उन पे डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को क्लियर कट हमारी ऑडियंस को, हमारी आम आवाम को, हमारे स्टूडेंट्स को, इवन के डॉक्टर्स को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो डॉक्टर्स हैं वो मेन फोकस नहीं है हमारे सेटअप का। किस तरह डॉक्टर्स मेन फोकस नहीं है? देखो यार, ये चीज़ मैं इस वजह से ही बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है बताना, आप लोगों से डिस्कस करना, शेयर करना। जब बाकी टॉपिक्स में डिस्कस करते रहता हूँ तो मेरे सामने मैंने कहा ये इसे भी हाईलाइट कर दिया जाए। वो ये कि भाई जो डॉक्टर होता है ना वो एट द एंड सारा मलबा उसी पे डाल दिया जाता है। भाई इसकी वजह से कोई एक्सपायर हुआ है पेशेंट या कोई कंफ्लिक्ट है या हॉस्पिटल कोई मसला हो, एट द एंड बेचारे जूनियर डॉक्टर्स मार खा रहे होते हैं। ठीक है, तो जनाब बेसिकल हमारा जो होता है ना हॉस्पिटल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, ऑब्वियसली डॉक्टर का रोल ऑब्वियस होता है, लेकिन क्या डॉक्टर के अलावा और कोई इंसान नहीं होता वहां पे? क्या डॉक्टर के अलावा बाकियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बनती? क्या सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स नहीं करना? जी नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारा हॉस्पिटल स्टाफ। हॉस्पिटल स्टाफ में अब डॉक्टर से ज्यादा तो बाकी लोग होते हैं, डॉक्टर से फिर भी कम होते हैं। नर्सेज होती हैं, अटेंडेंट्स होते हैं, अटेंडेंट्स, जी हाँ, इवन के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अटेंडेंट्स होते हैं जो कि शायद शाज़ व नाज़र ही हमें नजर आते हैं। हमारा जेंट्री स्टाफ होता है, सिक्योरिटी स्टाफ होता है। देखिए हॉस्पिटल्स में पाकिस्तान में स्पेशली जो सिक्योरिटी लैप्सेस अभी तक जितने भी आए हैं उसमें वन ऑफ द मेजर रीज़न ये भी हो रही है कि हमारा सिक्योरिटी स्टाफ एट द एंड प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लेता, फॉरन एक्शन नहीं लेता। हॉस्पिटल्स में इतना इंटरवीन नहीं है, यानी कि इवन के यार इलीगल काम करवाने में, कोई प्रोटोकॉल पेशेंट हो उन्हें करवाने में ये लोग असिस्ट कर रहे होते हैं, जो अटेंडेंट्स होते हैं या हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जनाब हमारे यहाँ हॉस्पिटल में क्या है कि और बहुत सारे सेटअप्स होते हैं, जैसे लैब्स होती हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो आप लोग जाएंगे, फार्मेसीज नहीं होंगी, बाहर बनी होंगी, लेकिन जो हॉस्पिटल की फार्मेसी होती है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी यार आप लोग विजिट करते हो, वहाँ भी इशूज़ चलते हैं। तो अलहदा से 7 फार्मेसीज होती हैं, लैब्स होती हैं, लैब्स में बाकायदा अटेंडेंट्स होते हैं। एक्सरे आपने कोई करवाना होता है, कोई भी चीज़ करवानी होती है, इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, MRI CT स्कैन करवाते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के अलग-अलग से स्टाफ होता है। ठीक है, फिर हॉस्पिटल मैनेजर्स होते हैं जो अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लाने जा रहे हैं नई हुकूमत के सेटअप के मुताबिक। MS होता है आपका, बाकायदा डेडिकेटेड पूरा एक हेल्थ सिस्टम होता है। ठीक है, और सबसे बढ़कर इन हेल्थ रिलेटेड हेल्थ एजुकेटर्स होते हैं और जो हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं। MS मेरे ख्याल में उन्होंने किया होता है पब्लिक हेल्थ साइंसेज में। तो बेसिकली ये है कि हमारे यहाँ अगर सारा कुछ इतने डिपार्टमेंट्स, इतने देखो ऑलमोस्ट हमारे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें तो अराउंड अबाउट 30 डिपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट। ठीक है, तो इतने जो डिपार्टमेंट होंगे, इतने फील्ड्स होंगी, आपस में इंटीग्रेशन कैसे होगी, आपस में इनका मिलाप कैसे होगा, चीज़ों को अच्छे वे में कंडक्ट किस तरह करेंगे, इंटर जो कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन होती है वो किस तरह होगी, या फिर हमारे हाँ हॉस्पिटल का मेन फोकस कौन होगा अगर डॉक्टर नहीं। सो जनाब हॉस्पिटल का मेन फोकस पेशेंट होता है, तो पेशेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने टेंशन लेनी है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। जितना भी लोग, जितना भी इन्वायरमेंट में सराउंडिंग में काम कर रहे हैं आपके लिए ही काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें कोई दूसरा बयान नहीं है कि डॉक्टर ऑब्वियसली अपनी तो दिल जान लगा देता है। हर इंसान की ही कोशिश होती है कि दूसरे ह्यूमन बीइंग के कुछ दूसरे इंसान की जान बचाई जा सके, किस तरह से हेल्प कर दिया जाए, असिस्ट किया जाए। बीइंग मुस्लिम डॉक्टर्स, बीइंग मुस्लिम फेलो, हमारी यही तरजीह होती है और हमारा तो दीन ईमान का ये हिस्सा है कि जी अपने पेशेंट को प्रायोरिटी दी जाए और हमेशा अपने पेशेंट को बढ़ चढ़ कर उसकी किसी भी लिहाज से मदद की जाए। ठीक है, सो जनाब आज से मैं आप लोगों के सामने रिवील करने जा रहा हूं कि जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम का, जी हाँ आपके अपने पाकिस्तान हेल्थ केयर सिस्टम का जो मेन फोकस है, ही और शी इज एक्चुअली अ पेशेंट, नॉट अ डॉक्टर। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और होपफुली आप लोगों को आज से ये क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो मेन फोकस होता है वो ऑब्वियसली हमेशा पेशेंट होता है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम मी, मीट यू सून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप सपोर्टिंग टेलीमेड्स ईडियो। थैंक यू।